अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है कंप्यूटर साइंस और 8 क्लास। स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर है ये है शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके साथ हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी कि वो सवालात जो पेपर्स के लिए बहुत ही अहम हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार किया तो समझें कि आपके जो MCQs हैं वो भी रेडी हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ सवालात ऐसे भी हैं जो पेपर में 110% लाजमी आते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जितने भी सवाल हों आपने अच्छी तरह से घर में तैयारी करनी है, ताकि जब पेपर आए तो आप आसानी से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। आपको पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहलाता है, यानी कि आसान लफ्ज़ों में द इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में हम लोग जोड़ते हैं वो अमल क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर डिवाइस, यानी कि डाटे को सेंड करना वो क्या कहलाता है, यानी कि सेंडर। यानी कि सेंडर ने हमेशा डाटे को सेंड करना है और रिसीवर ने हमेशा डाटे को रिसीव करना है। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी सवाल आता है। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास है जी, डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। याद रखिएगा, क्लाइंट हमेशा जो होता है वो लेस पावरफुल होता है, लेकिन जो सर्वर होता है ये मच पावरफुल होता है। यानी कि क्लाइंट की जो पावर है वो कम है और जो सर्वर है इसकी पावर ज़्यादा है। तो इसी तरह से कुछ और भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया है कि डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड हैकर। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है, आप लोगों ने इसको लाजमी याद करना है। सम टाइम वायरस की एग्जाम्पल के बारे में भी पूछा जा सकता है और इसी तरह से हैकर की कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी सवालात मौजूद हैं जो पेपर्स के लिए बहुत अहम हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखिएगा कि नीचे दोबारा क्वेश्चन नंबर 16 के नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। पहले हम लोगों ने डिफाइन करना वायरस को, दोबारा फिर सवाल है कि यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। तो मैंने आपको इसीलिए कहा है कि कुछ सवालात ऐसे हैं जो पेपर्स के लिए बहुत ही अहम हैं। अब नीचे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक। ये याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों चीज़ें हम लोग एक्सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इससे ऊपर हमारे पास जो सवाल है जो सबसे ज़्यादा अहम भी हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मिसाल के तौर पर एक और सवाल कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20 के डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल एड्रेस। याद रखिएगा कि सेल क्या कहलाता है और सेल एड्रेस क्या कहलाता है, कि यहाँ पे हम लोग ना रोज़ एंड कॉलम को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमने कोई सेल बनाना होता है। याद रखिएगा, टेबल के बारे में अगर कभी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने बताना है द कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम। ये दोनों चीज़ें मिलके एक टेबल बनाते हैं, यानी कि एक सेल बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी सवालात मौजूद हैं कि जैसे आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि व्हाट इज़ ऑटो फिलिंग डाटा। अब आपको पता है कि ऑटो फिलिंग डाटा क्या होता है जी। ऑटो मीन्स, याद रखिएगा, कि खुद ब खुद डाटे को फिल करना। यानी कि आप लोग डाटे को ऐड कर देंगे तो जब आपने सम करना है या आप लोगों ने प्रोडक्ट या फिर आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करना है तो आपने सिर्फ एंटर करना है तो सारा का सारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास मज़ीद सवालात भी हैं जो पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है जी 26 के डिफाइन फ्लो चार्ट। याद रखिएगा, फ्लो चार्ट क्या होता है, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमेशा फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट वो चीज़ होती है जो प्रॉब्लम के लिए हम लोग आसानी से मसले को हल कर सकें। यानी कि 2 तरह के प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं, कुछ होते हैं फ्लो चार्ट, कुछ होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये चीज़ें हम लोगों ने लाजमी करनी है क्योंकि इस तरह के सवालात पेपर में लाजमी आते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, तो आप लोगों ने एडवांटेजेस बता देने हैं। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इनपुट स्टेटमेंट एंड आउटपुट स्टेटमेंट।
आपको पता है कि जो हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, यानी कि हर प्रोग्राम को हम लोग इनपुट करेंगे, हर प्रोग्राम को हम लोग प्रोसेस करेंगे, डिसीजन लेंगे और बाद में हम लोग इसका आउटपुट लेंगे। तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा अहम होते हैं जो हम लोग फ़्लो चार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, डिफरेंस के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो लाजमी आप लोगों ने याद करना है। ये दो तरह से आपको सवाल के यानी कि आंसर मिल रहे हैं, एक प्रोग्रामिंग के बारे में और एक प्रोग्रामर के बारे में। इसी तरह से हमारे पास नीचे सवाल आता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल से मुराद होता है द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू कैन बी चेंज, वो मिकदारें जिनकी कीमतें चेंज हो सकती हैं, हम उसे वेरिएबल कहेंगे। और इसी तरह से वो वैल्यू जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते वो क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। इसी तरह से हमारे पास सिंटैक्स होता है और सिंटैक्स एरर होता है, यानी कि जब आप लोग ग्रामेटिकली रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि प्रोग्राम के रूल्स को फॉलो करेंगे तो सिंटैक्स कहलाएगा। अगर आप प्रोग्राम के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास मज़ीद सवालात मौजूद हैं जो पेपर्स के लिए बहुत अहम है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन सवालात को अच्छी तरह से आपने तैयार करना है ताकि पेपर आपके लिए मुश्किल ना हो। अगर आप लोगों ने ये सवाल किए तो काफ़ी यानी कि आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जो पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मैंने इन लॉन्ग क्वेश्चन की एक लिस्ट बना दी है जो बहुत अहम है। आप कोशिश कीजिएगा कि इन लॉन्ग क्वेश्चंस को लाजमी अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा ताकि पेपर आपके लिए आसान हो जाए। ये ना हो कि आप लोग ना बुक वाले आंसर यानी कि क्वेश्चन पेपर याद करें और ना ये वाली लिस्ट यानी कि आप लोग तैयार करें और पेपर फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा ये जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की जो लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने इन चीज़ों को लाजमी यानी कि तैयार करना है। आप इनको तैयार करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पेपर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लिहाजा इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।